हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएलएस एजुकेशन सेमेस्टर्स पे। तो बच्चों, अगर आप भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से या उससे एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का सिलेबस क्या रहता है वीबीएसपीयू से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न्स पर, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम की डेट्स कब तक आती है, कब तक एग्जाम होने के चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपकमिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए क्या होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बच्चों। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस जानने के लिए हमने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके रख लिया है। आइए उस सिलेबस को हम फटाफट से यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आप देखेंगे कि बॉटनी में टोटल बच्चों आप लोगों को 8 यूनिट्स होते हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ पर अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करके अपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से पहुंचे, सबसे पहले आप सभी को सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और बच्चों, अब आप लोग को तैयारी में लग जाना है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के, ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम्स में भी और बेहतर कर पाएं, और जिस तरह से आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी तरीके से आप अपने कॉलेजेस में भी बेहतर कर पाएं। तो इसके लिए हमारा जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है डीएलएस एजुकेशन सेमेस्टर का, ये काफ़ी यूजफुल आप सभी के लिए रहने वाला है। तो इसी से हम लोग यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें एक एक करके गाइड करेंगे, है ना, कि कैसे आप सिलेबस जान लें, कैसे सारी चीज़ों को समझें, कैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर देखिए, ये आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। तो बच्चों, सिलेबस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यूनिट फर्स्ट है यहाँ पर माइक्रोबियल टेक्निक्स के बारे में है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लैमिनार एयर फ्लो कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स कैसे काम करती है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ इसमें है, कोलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यूनिट 2 माइक्रोबियल वर्ल्ड पर है, जहाँ पर आपको बैक्टीरियाज के बारे में, ग्रोथ कल्चर्स के बारे में, स्पोरुलेशन रिप्रोडक्शन होता है जैसे बैक्टीरियाज में, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको वायरसेस हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया, T3 T4 टाइप हो गया, ये सब पढ़ना है। यूनिट 3 फाइकोलॉजी पर है, जहाँ पर आप लोग को एल्गी, उनके अंदर रिप्रोडक्शन, उनके डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है एल्गी के। यूनिट 4 माइकोलॉजी पे है, यानी कि इस यूनिट में आप लोग को फंजाई के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के फंजाई है, और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन। यूनिट 5 मशरूम पर है, लाइकेंस पर है, और माइक्रोराइजा पर है। बहुत छोटा यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 6 प्लांट पैथोलॉजी पर है, जिसमें आप प्लांट प्रोनली डिजीज के बारे में, उनके स्टेप्स के बारे में जानते हो, पोस्ट पोस्टुलेट हो गया, ठीक है, सिम्टम्स हो गया, डिजीज कॉन्सेप्ट्स हो गए, और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कह सकते हैं फंजीसाइड्स हो गए, वो भी आपको पढ़ना है। यूनिट 7 आपका डिजीज कंट्रोल पर है, डिफरेंट टाइप के आप इसमें डिजीजेस और उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो पढ़ोगे, साथ ही साथ उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो। ठीक है, लास्ट यूनिट आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जहाँ पर आप डिफरेंट माइक्रोब्स के यूज देखते हो, बायोसेंसर्स क्या है, बायो रेमेडिएशन क्या है, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ये सब कुछ है। तो आई होप बच्चों अब आपको सिलेबस पता चल गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का। अब बात कर लेते हैं बच्चों की पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर पैटर्न की बात करें बच्चों, तो आप लोग का 25 मार्क्स का मिड टर्म होता है, और 75 मार्क्स का आपका यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम होता है। 25 मार्क्स का जो ये मिड टर्म होता है, इसमें आप लोग को जो ये मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। जो भी एमजी यहाँ पर आप देखेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर 25 मार्क्स आपको अलॉट कर सकते हैं। चाहे वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई या फिर लैब मैनुअल पर आपको मार्क्स दे सकते हैं, या 25 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस करा सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह पर ये 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं कॉलेज में, और वो प्रोवाइड किए जाते हैं। 75 मार्क्स की बात करें तो ये आपका सेमेस्टर एग्जाम में वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बटा होता है, जहाँ पर आप लोग को इसी 8 यूनिट से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। एग्जाम्स कब तक कंडक्ट होते हैं, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स का डेट्स क्या पड़ सकता है। तो लगभग आप समझ लीजिए बच्चों, नवंबर से जनवरी के बीच में ये एग्जाम्स फर्स्ट सेमेस्टर के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप मान के चलिए दिसंबर तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, बहुत लेट भी जाएगा तो जनवरी जाता है। ठीक है, तो इस बीच आपके एग्जाम्स होंगे। उस समय के पहले का जो ये समय है, अभी ये वीडियो आपके सामने अगस्त में जा रहा है, तो अभी हमारे पास लगभग 3-4 महीने का अच्छा खासा समय बचा है। इस समय को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए डीएलएस एजुकेशन सेमेस्टर के पास एक बेहतर प्लान है आप सभी के लिए। बच्चों, बीते कई साल से हम सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग को मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। बच्चों, हर साल हम ये 9 बैच आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, उनके लिए तो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे थोड़े से डरे रहते हैं कि मैम कॉलेज में गए हैं, एग्जाम्स कैसा होगा। तो बच्चों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, आप हमारे नोटबुक बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर साल इसके साथ बच्चे जुड़ते हैं और बेहतर वे में इसके साथ तैयारी कर कर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत अच्छा स्कोर करने जाते हैं। तो बच्चों इस नोटबुक बैच की सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेशन नाम के ऐप पर चलेगी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आप लोग को सारी क्लासेस, नोट्स, हर यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा यूनिट वाइज, और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आंसर बुकलेट मिलेगा। ये क्वेश्चन आंसर बुकलेट में आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यूनिट वाइज, और साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो बच्चों फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप को, उसके बाद अगर आप डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको 999 के ऑफर प्राइस पर मिल जाएगा, जो कि हमारे नॉन बैच का प्राइस है। तो बच्चों इस तरीके से आप हमारे बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में एक और तरीका है, आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप हमारे ही बैच के साथ क्यों जुड़े, तो बच्चों इसका आंसर आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बच्चों इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी डेमो क्लासेस आप सभी के लिए ली जा रही है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो। तो देखिए जूलॉजी की क्लासेस आपको फर्स्ट सेमेस्टर की मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आप बॉटनी की आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो आप ये क्लासेस देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपनी तैयारी क्यों करें, और बिल्कुल आप सेटिस्फाइड होंगे और आप जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आप स्कोर करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में ला सकते हैं। तो बच्चों देरी नहीं करनी, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे सेमेस्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, बॉटनी की, ये सब की प्लेलिस्ट बनी है। इस प्लेलिस्ट को भी जाकर आप देख सकते हैं और डिफरेंट क्लासेस, लेक्चर्स में अटेंड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।